नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। सच्ची खुशी और भीतरी संतोष के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि हम अक्सर उस चीज को बाहर ढूंढते हैं जो पहले से ही हमारे पास होती है। शीर्षक: कस्तूरी मृग और फकीर का कटोरा। अध्याय 1: सम्राट की भारी उदासी। एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था जिसका नाम था प्रताप सिंह। उनके पास 7 महल थे, हजारों दास दासियां थीं और इतना सोना था कि उसे गिनने में महीनों लग जाते। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, वे कभी खुश नहीं रहते थे। उन्हें हर चीज में कोई न कोई कमी नजर आती। वे हमेशा उदास और चिड़चिड़े रहते थे। राजा ने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों को बुलाया, हकीमों से मशविरा किया और ज्योतिषियों से उपाय पूछे। सबने महंगी दवाइयां दी, अंगूठियां पहनाई, लेकिन राजा की उदासी दूर नहीं हुई। राजा ने घोषणा कर दी, जो कोई भी मुझे सच्ची खुशी का रास्ता दिखाएगा, मैं उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। अध्याय 2: जादुई कटोरे की चुनौती। एक दिन दरबार में एक साधारण सा फकीर आया। उसके हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा कटोरा था। फकीर ने कहा, महाराज, मैं आपको खुशी का रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन पहले आपको मेरा ये छोटा सा कटोरा सोने के सिक्कों से भरना होगा। राजा हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात? ये तो अभी भर जाएगा। राजा ने अपने खजांची को आदेश दिया कि कटोरा भर दिया जाए। खजांची ने मुट्ठी भर सोने के सिक्के डाले, लेकिन जैसे ही सिक्के कटोरे में गिरे वे गायब हो गए। कटोरा अभी भी खाली था। राजा ने और सिक्के डलवाए, फिर और, यहाँ तक कि बोरियां की बोरियां उलट दी गईं, लेकिन वो छोटा सा कटोरा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा खजाना खाली होने को आया, लेकिन वो जादुई कटोरा वैसा ही खाली और गहरा बना रहा। अध्याय 3: खालीपन का रहस्य। राजा हैरान रह गया। उसने फकीर के पैर पकड़ लिए और पूछा, महात्मा, ये कैसा चमत्कार है? मेरा पूरा साम्राज्य इस छोटे से कटोरे में समा गया, लेकिन ये भरा नहीं। यह किस चीज का बना है? फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये कटोरा किसी लकड़ी का नहीं, बल्कि इंसानी इच्छाओं, ह्यूमन डिजायर्स का बना है। इंसान का मन भी ऐसा ही है। आप इसमें दुनिया की सारी दौलत डाल दें, सारा पद और प्रतिष्ठा डाल दें, लेकिन ये कभी भरता नहीं, क्योंकि इच्छाओं की प्रकृति ही अधूरापन है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अब तक चीजों को इकट्ठा करके खुश होना चाहता था, जबकि खुशी तो चीजों को छोड़ने और महसूस करने में थी। अध्याय 4: कस्तूरी की तलाश। फकीर ने राजा को जंगल की ओर चलने को कहा। वहां उन्होंने एक हिरण को देखा जो पागलों की तरह यहाँ वहां दौड़ रहा था और झाड़ियों में अपनी नाक रगड़ रहा था। फकीर ने समझाया, महाराज, इस हिरण को देखिए, इसके भीतर से एक बहुत ही दिव्य सुगंध कस्तूरी आ रही है। लेकिन यह नासमझ हिरण उस सुगंध को बाहर झाड़ियों में ढूंढ रहा है। ये थक जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा, लेकिन इसे वो सुगंध बाहर कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इसके अपने भीतर है। राजा समझ गया कि वो भी उस हिरण जैसा ही था। वो खुशी को महलों, हीरों और कब्जों में ढूंढ रहा था, जबकि खुशी उसके मन की शांति में छिपी थी। अध्याय 5: असली खजाना। राजा वापस महल लौटा, लेकिन इस बार वो बदला हुआ इंसान था। उसने आधा राज्य फकीर को देने की कोशिश की, लेकिन फकीर ने मना कर दिया और कहा, जिसने भीतर का राज्य पा लिया उसे बाहर की मिट्टी से क्या लेना देना। राजा ने अब अपनी प्रजा की सेवा में मन लगाया। उसने छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना शुरू किया, सुबह की ओस, गरीब की मुस्कान और पक्षियों का चहचहाना। उसने देखा कि जब उसने पाने की जिद छोड़ी तो खुशी खुद ब खुद उसके पास खींची चली आई। इस कहानी का गहरा विस्तार, द वॉइस हॉवर कॉन्टेक्स्ट। ये कहानी हमारे कंज्यूमरिस्ट कल्चर, उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक गहरा कटाक्ष है। एक इच्छाओं का अंतहीन कुआं। जादुई कटोरा हमारे लालच का प्रतीक है। हमें लगता है कि नई कार, नया फोन या बड़ा घर हमें खुश कर देगा, लेकिन जैसे ही हम उन्हें पा लेते हैं, हमारा मन अगले लक्ष्य की ओर भागने लगता है। खुशी पाने में नहीं, पर्याप्त इनफ मान लेने में है। 2. भीतरी बनाम बाहरी खोज। कस्तूरी मृग की तरह हम अपनी शांति के लिए दूसरों पर, परिस्थितियों पर या सामान पर निर्भर रहते हैं। अगर आपका मन अशांत है तो स्वर्ग भी आपको नर्क जैसा लगेगा। 3. वर्तमान का आनंद। राजा भविष्य की सुरक्षा और अतीत की उपलब्धियों में उलझा था। फकीर ने उसे वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट की कीमत समझाई। 4. त्याग की शक्ति। जब राजा ने अपना खजाना लुटाने का साहस दिखाया, तभी उसे वो ज्ञान मिला जो उसे राजा बने रहकर नहीं मिल पाया था। जीवन का सबक। खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां आप एक दिन पहुंचेंगे। ये यात्रा करने का एक तरीका है। अपने इच्छाओं के कटोरे को उम्मीदों से मत भरिए, बल्कि उसे कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से भरिए। जिस दिन आप ये कहना सीख जाएंगे कि मेरे पास जो है वो काफी है, उसी दिन आप दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल व्यक्ति बन जाएंगे। अपनी कस्तूरी को बाहर मत ढूंढिए,
आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और याद रखिए, आप खुद ही वो खुशी हैं जिसकी तलाश आप पूरी दुनिया में कर रहे हैं। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिन एमडीपी, सीखते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।